नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक 40 वर्षीय आयु का मेल हैंड है, मैरिड है और बिजनेस व्यापार से जुड़े हुए हैं। इंडस्ट्रियल एरिया से जुड़े हुए हैं और मैकेनिकल संबंधित कोई कारखाना भी है इनका। तो देखेंगे इनकी हस्तरेखाओं को और जानेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो इनके हथेली के साइज से शुरू करेंगे। तो इनकी हथेली एक रेक्टेंगल शेप की हथेली है। ऐसा हाथ पहले के ज़माने में राजघराने से जिनका संबंध होता था या जिनका संबंध राजाओं से होता था, और अभी के युग में भी जो लोग संपन्न परिवार से होते हैं या राजनीति से जुड़े हुए होते हैं या बड़े उद्योगपति होते हैं, कहने का मतलब इस तरह का हाथ संपन्नता का प्रतीक शुरुआत से ही माना जाता है। तो ये एक संपन्न श्रेणी का हाथ है, निश्चित रूप से है। अब संपन्नता का प्रतीक है हाथ, इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे लोगों के जीवन में दुख तकलीफ़ें कष्ट नहीं आते। कष्ट तो भगवान को भी आते हैं। तो यही समझिए आप कि हाथ अगर आपका बहुत अच्छा है तब भी कष्ट तो आपके जीवन में होगा, जो कर्म का लेख होगा वह मिटता नहीं है। तो हथेली का साइज रेक्टेंगल है। ऐसे लोग मेहनती होते हैं और इसके साथ ही माइंड वर्क करके भी अपनी आजीविका चला सकते हैं। इनका तरक्की का ग्राफ काफ़ी बढ़िया है। धनुषाकार आकृति जब भी बनेगी तो ऐसे लोग जीवन में तरक्की करते हैं और 100% तरक्की करते हैं। अभी उम्र के उतार चढ़ाव एक अलग मैटर है, लेकिन ऐसे लोग तरक्की ज़रूर करते हैं। एक और कहावत है, अंत भला सो सब भला। तो मैं पहले ही बता दूं कि इनका जो बुढ़ापा है, विशेषकर 48 वर्ष के बाद की जो आयु है वह विशेष सुख में बीतेगी। अब उसका कारण क्या है आगे मैं ज़रूर बताऊंगा। तो इनकी सभी उंगलियों को देखेंगे। उंगलियों की लंबाई इनकी हथेली के मुकाबले लंबाई कम है, तो फिर ऐसे लोगों के हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। ऐसे लोगों का डिसीजन पावर बहुत फास्ट होता है। सोचता हूँ, बताता हूँ, पिताजी से पूछूंगा, माताजी से पूछूंगा, ऐसी आदत इनकी नहीं होती है। तुरंत अपने मन से ये लोग फैसला लेते हैं और इनके लिए गए डिसीजन काफ़ी अच्छे भी होते हैं। कहने का मतलब ऐसे लोगों के जीवन में बहुत कम संभावना होती है कि ऐसे लोग गलत डिसीजन ले लें। तो अब देखेंगे इनकी सब फिंगर। सबसे पहले बुध फिंगर, लंबाई अच्छी है, मोटाई अच्छी है, लेकिन थोड़ी सी लंबाई कम है इसकी। अगर इस पोर तक पहुंच गई होती तो ज़्यादा बेहतर होता। और ऊपर से ये जो आप देख रहे हैं आड़ी रेखाएं, यह एक कुशल और सफल व्यापारी के हाथ में ये रेखाएं नहीं होती। ये भी काफ़ी हद तक व्यापारिक बाधाओं का निर्माण करती हैं। अब इसको आप कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए बारिश हो रही है या धूप हो रही है तेज़, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, धूप भी है। ये जो खड़ी रेखाएं हैं इनको अच्छा माना गया है हस्तरेखा विज्ञान में। इनके माध्यम से जो भी माउंट होते हैं उसमें सौर मंडल से ऊर्जा बरसते रहती है। लेकिन जब ये आड़ी रेखाएं आ गई तो फिर इन्होंने इस ऊर्जा को रोक लिया। अब धूप है, बारिश है या ठंड की मार है, लेकिन आप किसी छत के नीचे खड़े हैं तो फिर उस प्रभाव का आपको असर नहीं पड़ेगा। मतलब बारिश हो रही है तो बारिश से आप बचे रहेंगे, धूप है तो धूप से बचे रहेंगे, ठंड है तो ठंड से बचे रहेंगे। तो इसी तरह से आपका जो बुध पर्वत है ये सकारात्मक ऊर्जाओं के प्रभाव से बचा हुआ है, क्योंकि ऊर्जा आ रही है लेकिन उतने अच्छे तरीके से नहीं आ रही है। तो आप विशेष परेशानी का अनुभव कर रहे हैं। और ये मेरा अनुभव है, मेरा एक्सपीरियंस है कि जब आपने 35 क्रॉस करा होगा उसके बाद ही आपने ये सब व्यापारिक जो आपकी समस्याएं हैं उसका आपने ज़्यादा कठिनाइयों का अनुभव करा होगा। तो लंबाई शॉर्ट है थोड़ी सी। तो ऐसी स्थिति में मैंने आपको व्हाट्सएप जरिए भी बताया था कि नीम का पौधा आप रोपण करें। नीम का पौधा जो होता है मंगल और बुध के लिए बहुत अच्छा उपाय होता है। आप अपने हाथों से नीम के पौधे का रोपण करें। जैसे जैसे पौधा बड़ा होगा तो आपकी समस्याओं में बहुत हद तक कमी आ जाएगी। और इस फिंगर पर आप चांदी का एक छल्ला पहने, चाहे तो उस पर आप मोती भी लगवा सकते हैं।
ना भी लगाएं तो सिर्फ चांदी का छल्ला आप ज़रूर पहन लें। और बुधवार को हरे रंग के वस्त्र का प्रयोग आप ज़्यादा करें, या हरी साग सब्जियाँ ज़्यादा की संख्या में आप खाएं, या घर में भी सभी को ऐसा कह सकते हैं आप कि आज बुधवार का दिन है, आपको सिर्फ हरी सब्जी ही बनाना है। तो सन फिंगर की लंबाई अच्छी है, मोटाई अच्छी है, गुरु फिंगर की लंबाई और मोटाई भी अच्छी है। ये दोनों फिंगर की लंबाई मोटाई जब अच्छी हो जाती है तो इनमें कुछ बातें होती हैं जो अक्सर ऐसी उंगलियां जब भी किसी की होंगी तो समान रूप से होता ही है ऐसा कि ऐसे लोग लंबा जीवन जीते हैं, एक समय लंबा जीवन एक ही जैसा ऐसे लोग लंबे समय तक जीते हैं, और बहुत ख़राब समय ऐसे लोगों के जीवन में नहीं आता है। तो कैसी भी विपरीत परिस्थितियाँ हों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ख़राब समय आपके लाइफ में कभी भी नहीं आएगा। तो जब सन फिंगर इस तरह से लंबाई और मोटाई लिए हो जाती है तो ऐसे लोगों का अपने पिता से विशेष लगाव होता है, विशेष आत्मीय लगाव ऐसे लोग अपने पिता से रखते हैं। और नेम फेम भी ऐसे लोगों का ज़रूर होता है। सनी फिंगर की लंबाई और मोटाई काफ़ी बढ़िया है, इस पर भी कोई समस्या मुझे दिखाई नहीं दे रही, सिवाय एक समस्या के कि ये तिल, अगर ये वास्तव में तिल है तो इसको लेकर आप परेशान होते हैं। हो सकते हैं कर्ज से संबंधित जो समस्याएं होंगी उससे आपको जूझना पड़ सकता है। आपने किसी नज़दीकी रिश्तेदारी में या यारी दोस्ती में रुपया पैसा उधार दे दिया है तो आपको उस समस्याओं से जूझना पड़ेगा, पैसा निकालने में बहुत दिक्कत आएगी, हो सकता है आपका पैसा डूब भी जाए। तो ऐसी स्थिति में आपको इस फिंगर पर एक काला छल्ला लोहे वाला पहनना चाहिए। और शनिवार के दिन विशेषकर शनिदेव की पूजा और अर्चना करना भी आपको आवश्यक है। गुरु फिंगर की लंबाई अच्छी है और मोटाई अच्छी है, साथ ही इस पर गैप भी नहीं है। इनका एक क्वेश्चन था कि लाइफ पार्टनर से कुछ तनाव शुरू थे पिछले दिनों, अभी फ़िलहाल ठीक है। तो आपके मैं पूरे हाथ को अगर देखता हूं तो मुझे कहीं भी वैवाहिक जीवन में कोई विशेष तनाव के चिन्ह दिखाई नहीं पड़ते हैं। आप अपनी ओर से बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं अपने लाइफ पार्टनर के प्रति, वो इस फिंगर से दिखाई पड़ता है। यहाँ पर गैप ज़रा सी भी नहीं है, तो यह आत्मिक लगाव को बताती है। साथ ही थोड़ा सा झुका हुआ है फिंगर, तो इसके वजह से कुछ आपके तनाव हो सकते हैं, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। इसके अलावा और कोई बात निगेटिविटी आपके मैरिड लाइफ को लेकर दिखाई मुझे पड़ती नहीं है। थंब छोटा है लेकिन स्ट्रेट है, तो फिर ऐसे लोग बहुत अधिक किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, उससे पूरी तरह से तर्क क्षमता पर परखने के बाद विश्वास करते हैं ऐसे लोग। और फिजूल खर्ची ऐसे लोगों को पसंद नहीं होती है। ऐसे लोगों को बहुत बार कंजूस भी कहते हैं। तो रुपया पैसा बहुत सोच समझ कर ऐसे लोग खर्च करते हैं, विश्वास किसी के ऊपर जल्दी नहीं करते हैं और ज़िद्दी होते हैं, अपनी बात मनवा कर ही रहते हैं ऐसे लोग। साम दाम दंड भेद जैसा भी हो अपनी बातें मनवा के रहेंगे, लेकिन जब बात नज़दीकी संबंधों की आएगी तो वहाँ झुक भी जाएंगे। ये तर्क शक्ति वाला पोर इस बात का संकेत है। ये आड़ी रेखा भी एक है कि जिद्दी हैं बेशक, लेकिन जहाँ आत्मीय संबंधों की बात आएगी वहाँ पर ये झुकना भी पसंद करते हैं। चतुराई है, चालाकी है, ये जो भाग बाहर निकला हुआ है, चतुराई चालाकी के स्तर में कोई कमी नहीं है। ये भी इनका ये भी इनके अंगूठे का बाहर निकला हुआ भाग बताता है कि चतुराई चालाकी में कोई कमी इनके जीवन पर नहीं है। तो अब देखते हैं इनके सभी माउंटों को। सबसे पहले बुध माउंट देखते हैं। बुध माउंट इनका एक एवरेज बुध माउंट कहा जाएगा। जब भी बुध माउंट इस तरह का होगा जैसा कि आप देख रहे हैं, कोई विशेष इस पर धन रेखा नहीं चल रही है, तो फिर ऐसी स्थिति में धन को लेकर जीवन में प्रॉब्लम शो होती है। तो इनके लाइफ में भी ऐसा कुछ ज़रूर होगा कि धन को लेकर समस्याओं का सामना ये फ़िलहाल ज़रूर कर रहे होंगे, क्योंकि एक तो ये आड़ी रेखा जो माउंटों पर एनर्जी नहीं आने दे रही है, और ऊपर से खड़ी रेखाएं नहीं, जिनको धन के लिए अच्छा कहा जाता है, वो रेखाएं इनके हाथ में नज़र नहीं आ रही हैं। और इसी हाथ से इनकी मैरिड लाइफ भी दिख पड़ती है कि मैरिड लाइफ में बेशक कुछ तनाव हो सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग जीवन भर अपने जीवन साथी के साथ रहना पसंद करेंगे और उनका साथ देना भी पसंद करेंगे। सन माउंट को देखेंगे तो सन माउंट इनका कह सकते हैं निगेटिव है, सन माउंट इनका दबा हुआ है। और सन लाइन को भी अगर देखते हैं तो नीचे से अच्छी नहीं चल रही, यहाँ तक तो बिल्कुल नहीं है, ये हिस्सा ही पूरी तरह से खाली है और ये भाग काफ़ी नकारात्मकता भरा है।
हालांकि जैसे जैसे इनकी उम्र जाएगी ऊपर की ओर, आगे जैसे इनकी उम्र जाएगी 50+ के बाद में, तो फिर इनको नेम फेम मिल सकता है। लेकिन अभी फ़िलहाल ये संघर्ष से जूझते हुए प्रतीत होते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आप किसी का कितना भी एहसान कर ले, कितना भी उसका भला कर ले, वो आपको बुरा ही मानेगा। आपका अपना एक एक्सपीरियंस होगा इस मामले में कि आपने किसी का कितना भी अच्छा करा होगा, वो आपका अच्छा नहीं चाहेगा, आपको अच्छा नहीं कहेगा। जब भी सन माउंट इस तरह से होता है तो निगेटिविटी आती है, इस तरह की निगेटिविटी। अब आप एजुकेटेड हैं, एक सभ्य समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि हाथ में कितनी भी नकारात्मकता क्यों ना हो, योग, ध्यान, साधना, पूजा पाठ, ये सब ऐसे शस्त्र हैं आज के आधुनिक युग में, कलयुग में, कि इसके माध्यम से हस्तरेखाओं में चमत्कारिक और सकारात्मक बदलाव होता है। आप भी अगर चाहें तो जुड़ सकते हैं। ऐसा कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे योग, ध्यान, साधना, प्राणायाम वगैरह सब कुछ सिखाया जाता है, ऐसा ही एक माध्यम है आर्ट ऑफ लिविंग, द आर्ट ऑफ लिविंग। श्री श्री रविशंकर जी प्रणेता हैं इनके, और 150 से ज़्यादा देशों में इनका जाल फैला हुआ है। आप जिस भी सिटी में रहते होंगे वहाँ पर भी इस ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांच ज़रूर होंगी। अगर आप चाहें तो जुड़ सकते हैं, कहीं भी आप जुड़ सकते हैं जहाँ भी अच्छे तरीके से सिखाया जाता है। तो आपके माइंड में जो निगेटिविटी है जीवन को लेकर थोड़ी बहुत, तो वो दूर हो जाएगी, क्योंकि आपके हाथ में कोई विशेष नकारात्मकता, विशेष नेगेटिविटी मुझे नज़र नहीं आती। तो अब देखते हैं आपका शनि पर्वत। शनि पर्वत थोड़ा सा अतिक्रमण करता हुआ है सूर्य की तरफ। सूर्य और शनि पिता पुत्र है, दोनों की आपस में बनती नहीं है। यही कारण है कि आप धन की स्थितियों को लेकर कुछ विशेष अनुकूलता भी नहीं है और आप उससे संतुष्ट भी नहीं हैं। लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि आपके हाथ में शनि पर्वत पर ये मछली का जो निशान है, ये आपको विशेषकर 50+ की एज में अच्छा प्रभाव देगा कि धन को लेकर आपको चिंता की आवश्यकता आगे की उम्र पर नहीं पड़ेगी। तो ये एक अच्छा साइन आपके हाथ में है और ज़रूर है। गुरु पर्वत को देखेंगे तो स्पेस अच्छी है और उभार भी कह सकते हैं कि अच्छा है। इनकम्प्लीट गुरु वाले है तो धार्मिक आस्था भी आपके मन में है और ज़रूर है। और ये प्रोग्रेस लाइन भी है जो आपके लाइफ का माइलस्टोन है कि उम्र करीब करीब 25 के आसपास ही आपने अपनी लाइफ में डिसाइड कर लिया होगा। अब ये निम्न मंगल के पास है तो घर परिवार का भी सपोर्ट आपको अच्छे तरीके से मिला है। तो ये आपके लाइफ का माइलस्टोन है जो आपकी प्रोग्रेस लाइन है गुरु पर्वत पर, कि जो भी पर्पज़ आपको अपने फैमिली की ओर से मिला, आपने उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया होगा पूरी ईमानदारी के साथ ही। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के पास खुद का मकान वगैरह या प्रॉपर्टी वगैरह भी ज़रूर हो जाता है। निम्न मंगल देखेंगे तो उभार निम्न मंगल का काफ़ी बढ़िया है। जब भी ऐसा उभार होगा तो फिर अपनों का सुख सहयोग जरूर मिलता है। कोई विशेष नकारात्मकता मुझको दिखाई नहीं पड़ती आपके निम्न मंगल पर। साथ ही एक संजीवनी रेखा भी है कि कैसा भी विपरीत समय रहा होगा, आपको एहसास हुआ होगा कि एक सकारात्मक ताकत है मेरे साथ, एक सकारात्मक शक्ति है मेरे साथ जो मेरा भला चाहती है। तो कैसा भी समय पहले भी रहा होगा या अभी भी होगा या आगे भी रहेगा, तो आप उस नकारात्मक समय के प्रभाव से निकल जाएंगे। आपका कोई विशेष आर्थिक, मानसिक या शारीरिक नुकसान किसी भी तरह से होने के चांसेस मुझे आपके हैंड अकॉर्डिंग लगते नहीं हैं। और ये स्क्वायर साइन जब बन जाए विशेषकर निम्न मंगल पर, तो फिर इसको प्रॉपर्टी साइन भी माना जाता है कि ज़मीन से लाभ होता है व्यक्ति को। अगर आप प्लाट वगैरह के काम से भी जुड़े हुए हैं, ज़मीन की खरीदी बिक्री के कारोबार से भी जब जुड़ते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उससे भी आपको अच्छा खासा लाभ होने की संभावनाएं दिखाई पड़ती हैं। तो शुक्र देखेंगे, आपका उभार शुक्र का काफ़ी बढ़िया है। ऐसे लोगों के जीवन में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं होती है जब ऐसी खड़ी रेखाएं भी है आपके शुक्र पर्वत पर, ये आड़ी रेखाएं भी है अच्छी खासी मोटी मोटी, तो फिर सुख सुविधाओं की कमी तो नहीं होती है ऐसे लोगों के जीवन में। और विशेषकर ऐसे लोगों को महिला का या ससुराल पक्ष का सहयोग अच्छा मिलता है। ये जो एक लाइन है आपके हाथ में शुक्र से निकली और चंद्र पर जाती हुई, इस लाइन को 3 तरीके से देख सकते हैं कि विदेश यात्रा का भी आपको अवसर मिला ज़रूर,
या तो ससुराल पक्ष से आपको अच्छा खासा सहयोग मिला, और या किसी स्त्री से बहुत बढ़िया सहयोग व्यक्ति को मिलता है तो व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है। तो ये रेखा कुछ इस तरह के संकेत देती है। लेकिन फ़िलहाल कुछ नेगेटिविटी भी आपके जीवन में है। इस विषय को लेकर आपको लगता होगा कि दूर की यात्राओं से लाभ नहीं मिला, या ससुराल ने अगर हेल्प करी होगी तो आपको लगता होगा कि बहुत अच्छे तरीके से नहीं करी, या तो किसी स्त्री से संबंध है आपके जो आपको हो सकता है आपकी लाइफ पार्टनर हो, तो आपको लगता होगा कहीं ना कहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ मुझको लाइफ में नहीं मिल रहा है। लेकिन ये रेखा है कुल मिलाकर लाभ की ही। आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, ये एक अलग मैटर है, लेकिन रेखा ये अच्छी है। तो वीनस जब इस तरह का हो जाता है तो व्यक्ति के स्वभाव में एनर्जी होती है, व्यक्तित्व उसका आकर्षक होता है, और आकर्षक व्यक्तित्व के चलते बहुत बार कई अपोजिट सेक्स उनको प्रपोज भी कर देते हैं। तो आपको इन सब से बचकर रहने की आवश्यकता है। वैसे कोई निगेटिविटी आपके वीनस माउंट में नहीं है। सुख सुविधाओं भरा जीवन ऐसे लोग जरूर जीते हैं। केतु को देखेंगे तो स्पष्ट मछली का निशान, बिल्कुल क्लियर, नो डाउट। पुश्तैनी जमीन जायदाद का भरपूर लाभ, और एक उसी तरह की मछली यहाँ पर आपके वीनस पर भी। तो फिर सुख सुविधाओं में कोई कमी नहीं। कुल मिला के 101% मैं कह सकता हूँ कि आगे का जीवन आपका, विशेषकर जैसे ही आप 48 क्रॉस करेंगे, आपके जीवन में अनुकूलता बढ़ती जाएगी और आपका आगे का जीवन बहुत बढ़िया रहेगा हर तरीके से। एक तो यहाँ पर भी ये मछली, केतु में भी मछली, और ऊपर से शुक्र पर भी मछली, तो फिर आगे का लाइफ आपका काफ़ी बढ़िया जरूर है। केतु पर जब मछली बन जाती है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वह अनुशासन प्रिय हो जाता है, धार्मिक कार्यों में उसका मन ज़्यादा लगता है, छल प्रपंच से वो दूर होता चला जाता है। जब भी इस तरह से मछली आ जाती है तो धार्मिक आस्थाएँ बहुत बढ़ जाती है ऐसे लोगों के मन में और जीवन में। चंद्र पर कोई खास रेखा दिखाई नहीं पड़ती मुझे। एक ये यात्रा रेखा की यात्रा करना भी व्यक्ति पसंद करता है, और ये एक रेखा थोड़ा सा मुझे डाउट लगता है इस रेखा को लेकर कि फ्रेंड सर्कल से आपको थोड़ा नुकसान हो सकता है। गलत खान पान या फ्रेंड सर्कल, ये दो में से एक चीज़ नकारात्मकता भरी आपके लिए हो सकती है। तो इनसे आपको सावधानी की ज़रूरत है। और ये अगर वास्तव में धब्बा है कोई, क्योंकि दिखाई पड़ रहा है धब्बा, कई बार जब फ़ोटो वगैरह सही तरीके से नहीं आती तब भी ये हो जाता है, लेकिन अगर ये धब्बा है तो फिर ऐसी स्थिति में आपको जल्द से सावधानी की ज़रूरत है। और अगर कहीं दूर की दोस्ती आप पसंद करते हैं तो फिर उससे भी आपको नुकसान की संभावनाएं हैं। ऐसी स्थिति में आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। मैं फिर से दोहरा दूं, अगर आप उपायों वगैरह में बहुत ज़्यादा यकीन नहीं रखते हैं तो योग, ध्यान, प्राणायाम, पूजा पाठ जो आप साधारण लेवल पर कर सकते हैं, सुबह का समय आप दे सकते हैं इन बातों के लिए, घंटा 1.5 घंटा, तो आपको कोई उपाय करने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप ये करते हैं योग, ध्यान, प्राणायाम वगैरह, तो फिर इससे भी आपकी हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव होगा ही। मंगल, बाहरी मंगल आपका बढ़िया है, एनर्जी लेवल आपका काफ़ी अच्छा है, आत्मविश्वास आप में काफ़ी है कि आप अपने भाषा शैली की वजह से दूर दूर तक जाने और पहचाने जाते हैं। ये बात आपका बाहरी मंगल पर्वत बता रहा है। तो अब आपकी मेजर लाइनें देखेंगे। सबसे पहले हार्ट लाइन, हृदय रेखा, गुरु पर्वत की तरफ देखती हुई हृदय रेखा, लेकिन रंग अगर आप देखेंगे तो गहरा है और बहुत हद तक काला है, और इस पर ये आड़े कट भी दिखाई पड़ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ऐसे लोगों के जीवन में कि ऐसे लोग हृदय रोग से समस्या हो जाए, इनको कुछ हृदय से संबंधित कोई समस्या इनको हो जाए। लेकिन जब गुरु पर्वत की तरफ देखती है हृदय रेखा तो ऐसे लोगों के मन में असीम प्रेम होता है अपनों के प्रति, समाज के प्रति। तो एक अच्छी रेखा ये हृदय रेखा ये जरूर है कि व्यक्ति अपने पारिवारिक जीवन में लगाव रखता है। ऐसे लोग, ये लाइफ में खास बात और होती है कि ऐसे लोगों का मोह जो होता है रुपए पैसे से ज़्यादा आत्मीय संबंधों की ओर होता है, क्योंकि इनके लक लाइन की बात करेंगे तो झुकाव इसका गुरु माउंट की ओर ही है। तो फिर जब भी कभी बात आएगी कि रुपया पैसा आपको चाहिए या अपने चाहिए, पारिवारिक संबंध चाहिए, तो फिर ऐसे लोग रुपए के पैसे के प्रति मोह ऐसे लोगों का कम होता है, अपनों को प्राथमिकता ऐसे लोग ज़्यादा देते हैं। हृदय रेखा
के बाद देखेंगे माइंड लाइन, तो स्ट्रेट माइंड लाइन आपकी, और ऊपर से करीब करीब 35 वर्ष के बाद एक दोहरी मस्तिष्क रेखा। तो आप अनुशासन प्रिय हैं निश्चित रूप से, एक ही काम को लंबे समय तक करने का जज्बा रखते हैं और करते भी हैं, करा भी है आपने ज़रूर, क्योंकि आपकी स्ट्रेट माइंड लाइन ये बात का संकेत दे रही है कि आपको अपने लक्ष्य से भटका नहीं सकता कोई। आपके मन के विचार ही ऐसे हैं कि आपके माइंड में अगर आएगा तो ही आप अपना रास्ता चेंज करेंगे, अन्यथा आप अपना रास्ता चेंज करने वाले नहीं है। स्ट्रेट माइंड लाइन ये भावना प्रधान व्यक्ति को भी प्रैक्टिकल माइंड बना देती है कि पारिवारिक जीवन की बात अगर छोड़ दी जाए तो व्यापारिक संबंधों को ऐसे लोग थोड़े प्रैक्टिकल नज़रिए से देखते हैं, वहाँ पर ये अपनी भावनाएं मिक्स नहीं करते। तो ये जो अलग से माइंड लाइन आपकी चल रही है, तो विशेषकर 35 की आयु के बाद में आपकी माइंड में कोई चेंज आया होगा, इस बात का संकेत आपका माइंड लाइन दे रही है। अब देखते हैं आपकी जीवन रेखा। जीवन रेखा को अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 30 वर्ष की आयु तक तो ठीक ठाक ही है, लेकिन उसके बाद ये डार्क भाग, ये तो 35 के बाद आपके जीवन में सब परेशानियां आई निश्चित रूप से। आप याद करें, आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि परेशानियों का दौर आपका कब से चल रहा है। तो ये 35 से शुरू हुआ है और ये 48 पर ही ख़त्म होगा। ये टाइम के बीच में काफ़ी सारी उठापटक आपके जीवन में हो सकती है, लेकिन आपका बहुत बुरा कभी भी नहीं होगा। एक ये ऑफशूट निकल रहा है आपके लाइफ लाइन से ही, और ये है 40+ का। तो आने वाले कुछ वर्षों में ऐसे चांसेस बनते हैं कि आप कोई नया रोजी रोजगार का माध्यम चुने या कोई इन्वेस्टमेंट करे, ज़मीन, प्लाट, मकान, दुकान, फ्लैट, खेती, ऐसा कुछ। तो कुछ न कुछ गुड लक आपके लाइफ में आगे होने के चांसेस पूरे दिखाई पड़ते हैं। लेकिन ये सब होगा स्ट्रगल के साथ, संघर्ष बना रहेगा, क्योंकि जब तक आपकी जीवन रेखा डार्क है ये संघर्ष कराएगी। लेकिन साथ में प्रोटेक्शन लाइन भी चल रही है, तो चिंता का विषय इसलिए नहीं है कि कैसा भी नकारात्मक समय रहे वो सब पार हो जाएगा। ये जो लाइन हल्की सी दिख पड़ती है, अगर ये जिस दिन जुड़ जाएगी इस तरह से पूरा, तो फिर ये भी आपको तरक्की देगी। अभी जुड़ी नहीं है ये, लेकिन जुड़ जाएगी तो फिर अच्छी खासी तरक्की ये भी देगी। जैसा कि मैंने बताया, अगर आप योग ध्यान वगैरह से जुड़ते हैं तो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं कि लाइन भी अगले कुछ महीनों में जुड़ जाए। आप ये फ़ोटो संभाल कर रखिएगा ज़रूर, जो आपने मुझे भेजी है, और फिर अगले कुछ महीनों में या कुछ वर्षों में आप जब देखेंगे तो आपकी हस्तरेखाओं में आपको काफ़ी चेंजेस देखने को मिलेंगे, और वो चेंजेस सकारात्मक होंगे। तो लक लाइन देखते हैं आपकी केतु के सपोर्ट से लक लाइन। तो ऐसे लोग अपने पुश्तैनी रूप से मिले हुए कारोबार को आगे बढ़ाते हैं और उसमें बहुत हद तक सफल भी होते हैं। ये आपकी लक लाइन बताती है। लक लाइन आपकी उस हिसाब से अच्छी है। स्ट्रगल भले ही है, लेकिन ऐसी रेखा को अच्छा ही माना जाता है। पिछले कुछ वर्षों में आप परेशानियों का अनुभव कर रहे हैं, ये आपकी लक लाइन से भी पता चलता है। आपकी मणिबंध रेखाओं को देखकर मैं कह सकता हूँ कि आपको स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि लाइन उतनी पावरफुल आपकी मणिबंध रेखा नहीं है। जहाँ से स्वास्थ्य का सुख देखा जाता है, वह लाइन उतनी पावरफुल नहीं है। तो आपको स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सचेत रहने की आवश्यकता है। ये बात मैं आपकी हृदय रेखा देखकर भी कह सकता हूँ कि हृदय रोग से संबंधित समस्या आपको आने वाले दिनों में होने के चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं। एक धन त्रिकोण दिखाई पड़ता है आपके हाथ में, अस्पष्ट रेखाओं से बना हुआ। ये रेखा है नहीं है, ये रेखा अगर कुछ अच्छे तरीके से मजबूती से जुड़ जाए तो फिर धन संग्रह भी आपके लाइफ में होगा। ये धन त्रिकोण राहु पर है, इसको राहु से जोड़कर देखा जाता है, और आपके अंगूठे पर बुधाई भी है। ये 40 के बाद एक्टिवेट होता है। ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि अगर सही तरीके से बन जाए तो फिर व्यक्ति के पास में धन की कमी नहीं होती है, विशेषकर 40 वर्ष की आयु के बाद में। और ये सब पॉजिटिव करने का एक ही तरीका है, योग, ध्यान, प्राणायाम और सही दिशा में पूजा पाठ।
राहु का भी प्रकोप भी आपके जीवन पे है, ज़रूर है। ऐसी स्थिति में आप जो आवारा कुत्ते होते हैं उनको ब्रेड वगैरह दे सकते हैं, ब्रेड, बिस्किट, रोटी, जैसी भी आपकी इच्छा हो। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति को छल प्रपंच से भी दूर रहने की आवश्यकता होती है। वैसे भी आपका नेचर वो है नहीं, एक जनरल नॉलेज दिया मैंने आपको कि छल प्रपंच से व्यक्ति को दूर रहने की आवश्यकता होती है। और फटे वस्त्र का मतलब अंतर वस्त्र जो होते हैं, अंडर गारमेंट, ये व्यक्ति को फटे नहीं पहनना चाहिए। राहु का दुष्प्रभाव होता है ऐसी स्थिति में। तो अब ये है आपका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में समानताएं देख लेते हैं। सबसे पहले फिंगर को अगर देखेंगे, आपकी सभी फिंगर उस हाथ की तरह ही इस हाथ में भी शॉर्ट, तो डिसीजन पावर आपका अच्छा, और हाथ के नीचे काम करने वाले की संख्या ज़्यादा, तरक्की ग्राफ आपका बढ़िया। थंब उस हाथ की तरह इस हाथ में भी मजबूत, तो जिद्दी नेचर और चालाकी चतुराई बहुत अच्छे तरीके की। दोनों हाथों में एक बात और मुझे दिख पड़ती है बहुत अच्छी, कि आपके दोनों हाथों में एम का साइन भी है। जब भी एम का साइन होता है किसी के हाथ में, तो फिर ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं, इनसे जुड़कर दूसरे लोग भी भाग्यशाली बन जाते हैं। धन त्रिकोण उस हाथ की तरह इस हाथ में भी इनकम्प्लीट, तो रुपया पैसा फिलहाल रोक कर रखने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लक लाइन इस हाथ में भी उस हाथ की तरह से ही थोड़ी सी ब्रेक, तो फिलहाल आप परेशानियों का अनुभव कर रहे हैं। ये दौर 35 से 48 वर्ष तक चलता है। संघर्ष व्यक्ति के जीवन में ज़्यादा रहता है, क्योंकि इस टाइम पर वह शनि, राहु और केतु के प्रभाव से गुजरता है। केतु विशेषकर 48 के बाद फिर अच्छे प्रभाव देता है। तो इसलिए मैंने बात कही कि 48 के बाद आपका टाइम अच्छा आएगा, क्योंकि आपके दोनों हाथों में स्थितियाँ ये दिखाई पड़ रही हैं। वीनस उस हाथ की तरह से भी इस हाथ में भी दिखता है कि सुख सुविधाओं की कोई कमी फिलहाल आपके जीवन में नहीं है, लेकिन संघर्ष बना हुआ है। प्रोटेक्शन लाइन उस हाथ की तरह से इस हाथ में भी, कि कैसा भी खराब समय रहेगा गुजर जाएगा, लेकिन खराब समय चल रहा है आपका। ये देखिए यहाँ तक ये लाइन पूरी डार्क, ये हिस्सा ठीक ठाक, ये भी ठीक ठाक, लेकिन ये भाग आपका डार्क दोनों हाथों में, तो फिर यह संघर्ष को बताता है। और जो इन्वेस्टमेंट वाली बात मैंने उस हाथ में देखकर कही, इस हाथ में भी ऑप्शूट दिखाई पड़ता है कि 40 प्लस के बाद में आपके लाइफ में कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट अच्छा है, तो उसके लिए आपको तैयार रहने की आवश्यकता है। ये इन्वेस्टमेंट आपकी लाइफ में आपको एक बेहतरीन दिशा ज़रूर प्रदान करेगा। हालांकि इन्वेस्टमेंट ये बहुत आसानी से नहीं होगा, इसके पीछे आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी ये इन्वेस्टमेंट होकर ही रहेगा, ये भी दिख पड़ता है। बुद्धाजाई आपके स्तंभ पर भी है, इस हाथ में और उस हाथ में भी था, तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में आपके लाइफ में पैसे की कमी नहीं रहेगी। आगे का लाइफ आपका काफ़ी बढ़िया है। ये बात मैं कई बार आपका हाथ देखकर अभी तक कह चुका हूँ कि आगे का टाइम आपका बढ़िया है। इस विषय को लेकर बहुत अधिक मन में निगेटिविटी नहीं लाएं। फिलहाल तो संघर्ष, स्ट्रगल भरा है ही, और वह चलेगा। और इस स्ट्रगल भरे समय को आप योग, ध्यान, प्राणायाम के माध्यम से ही पॉजिटिव कर सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर आपको सचेत रहने की आवश्यकता है, वो आपका ये हाथ भी बताता है कि आप संभावना है कि आप हृदय रोग जैसे संबंधित कोई समस्या के शिकार हो जाएं, हृदय रोग वाली प्रॉब्लम आपको हो जाए, ये बात आपके हाथ से दिख पड़ती है। पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद वगैरह में आप बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं पड़ेंगे, या ऐसे कोई चांसेस बहुत नहीं दिखाई पड़ते। ऐसा कुछ हुआ भी तो बहुत जल्दी ये मैटर निपट जाएगा, क्योंकि आपका मंगल, बाहरी मंगल हो या अंदरूनी मंगल हो, ये अच्छे खासे प्रभावशाली दिखाई पड़ते हैं। आपकी फील्ड जो है वो भी मंगल से ही रिलेटेड है, तो इसीलिए वही फील्ड आप करते रहें। और जो मैंने ज़मीन जायदाद वाली बात कही, अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पर ऐसा कुछ करते भी हैं तो उससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ज़मीन जायदाद, प्लॉट वगैरह भी मंगल के दायरे में आते हैं, और आपकी जो इंडस्ट्रियल फील्ड है वो भी मंगल के ही दायरे में आती है। तो ऐसी स्थिति में यही दो एक प्रभावशाली माध्यम है। अगर कुछ काम वगैरह चेंज करने की सोच रहे हैं तो उसको फ़िलहाल कोई बहुत अच्छे बेनिफिट आपको उसके मिलने के चांसेस मुझको दिखाई नहीं पड़ रहे। हाँ, आगे चल के शेयर मार्केट वगैरह में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शेयर मार्केट वाला हाथ है आपका, आप अगर आपकी इच्छा है तो शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं।
आपको उसका भी अच्छा खासा फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। आपके दोनों हाथों के उंगलियों के जो पोर हैं, इनको देखकर मैं कह सकता हूँ कि आप एक ही बात को दो तरीके से सोचते हैं, क्योंकि दो अलग अलग ये पोर इस तरह से रेखाएं बनी हुई है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति एक ही बात को दो तरीके से सोचता है। कहने का मतलब ऐसे लोगों का ऐसा सोचना होता है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ये कहावत आप पर फिट बैठती है कि आप सोच समझकर ही डिसीजन लेते हैं और आपका डिसीजन पावर अच्छा ज़रूर है। किसी के सलाह मशवरे की आवश्यकता आपको नहीं है। जब भी इतना थंब मजबूत हो जाता है और ये भाग बाहर निकल जाता है, हाथ की उंगलियां ऐसी शॉर्ट हो जाती हैं, एक दूसरे से सट कर चलती हैं, तो फिर आदमी के पास इतना दिमाग ज़रूर होता है कि उसको आवश्यकता ही नहीं कि किसी और की सलाह मशवरा ले। वो मन से मजबूत होता है, माइंड उसका खुले रूप से काम करता है। भावनात्मक तो होता ही है वो, लेकिन जैसा मैंने कहा कि वो भावनाएं अपने कमर्शियल फील्ड में मिक्स नहीं करता है। ये बात आपके साथ भी है। तो जो ख़राब समय आपका चल रहा है, स्ट्रगल वाला समय चल रहा है, इसका कोई तोड़ नहीं है। तोड़ यही है कि आपको मन मजबूत रखना होगा। और जैसा कि मैंने बताया, नीम के पौधे वाला आप उपाय करें, राहु के उपाय करें, और इसके साथ ही योग, ध्यान, प्राणायाम, ये सब की दिशा में आप मुड़े, आने वाला भविष्य आपका बढ़िया है। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय पर मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।